हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल व्रत रहकर चांद को देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है और उनके संकट भी टल जाते हैं। इस दिन सकट माता की कहानी पढ़ी जाती है और गणेश जी की भी कहानी पढ़ी जाती है। एक शहर में एक देवरानी और एक जेठानी थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ के महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र अर्घ के बाद जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना खाऊंगी और तिलकुटा भी खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं अपने घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, तुझे मैं क्या दे दूं। तुम सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाओ। देवरानी उदास मन से चली आई। देवरानी के घर पति बच्चे सब आसपास आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी क्रोधित हो गया। उसने कहा कि दिन भर काम करने के बाद वह दो रोटी भी नहीं ला सकी। वह बेचारी गणेश जी को याद करती करती रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा कुचा खाना खा लेती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिके में पड़ा है, वही खा लो। माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुंचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से परेशान कर रही जा रही हैं। सो बोली, मेरी साड़ी से पहुंच लो, मेरे बालों से पहुंच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन मैंने तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, मम्मी से बोल देना कि आज से मैं काम पे नहीं आऊंगी। बच्चों ने यही बात जाकर अपनी माँ से कह दी कि मम्मी, चाची ने कहा है कि वह आज के बाद काम पे नहीं आएंगी। उन्होंने बोला, क्यों। कि चाची का तो पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट माता के लिए तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं मैंने, तो जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटने कहाँ जाऊं। जेठानी बोली, मेरे इतने बड़े महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला, अब पहुंचूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह अब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा बरसाई वैसे ही हम सब पर कृपा बरसाए रखना।
बोलो सकट माता की जय। बोलो सकट चौथ की जय। बोलो गणपति महाराज की जय।